साउंड टेक 7 एक्शन। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी को राजस्थान की लाल डायरी का नहीं, लाल टंकियों का डर सता रहा है, जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बहनों को 500 रुपए में दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, वो रियाज अटारी जिसने कन्हैया लाल जी की हत्या की, किस पार्टी का सदस्य था? भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया का सदस्य था, जिसके फोटो सार्वजनिक हुए। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी जरा भी शर्मसार नहीं होती? आप ही के गुजरात प्रांत में किशन भारवाड़ की गला काटकर हत्या नहीं की? क्या कसूर था उसका? वो भी तो राजस्थान की तरह आपके यहां तो उसने पुलिस में शिकायत की कि मेरा गला काटा जाएगा, तो गुजरात की पुलिस ने उस किशन भारवाड़ को जेल में बंद कर दिया। प्रधानमंत्री जी, उसके बाद उसकी उस बच्ची को जन्म दिया, मासूम बच्ची को। वो उस बच्ची का चेहरा देखने आना चाहता था और चौराहे पर सरे राह उसका गला काट दिया। तो फिर गुजरात के निवेश का क्या होगा प्रधानमंत्री जी? गुजरात में 1000 दान पात्र दावते इस्लामी पाकिस्तान के संगठन के मिले, लेकिन वहां सत्ता की भूख सताती है तो एनआईए गुजरात प्रांत में नहीं जाती। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? प्रधानमंत्री जी, अरे कश्मीरी पंडितों का गला काटने वाला सैफुल्लाह फारूक को आपकी अनुशंसा पर कश्मीर में टिकट नहीं दिया गया? बताइए देश को। तालिब हुसैन, तारिक अहमद मीर, कौन आतंकवादी है जो पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करते थे? उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे और यहां राष्ट्रीय चैनलों पर मुखौटा लगाएंगे राष्ट्रवाद का। ये राष्ट्रवाद का मुखौटा आपका उतर गया। अब बोल। मैं तो आज आपसे पूछना चाहता हूं कि 25 लाख रुपए तक इलाज मुफ्त है राजस्थान में। आप आज मध्य प्रदेश आए थे प्रधानमंत्री जी, बताइए ना, शिवराज जी का नाम और उनकी योजनाओं से ही किनारा कर लिया आपने, कन्नी काट ली। क्यों नाम नहीं लिया शिवराज जी का और उनकी योजनाओं का? आपने कहा 18 साल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश जो पहली बार का वोटर है, क्या देखा उसने प्रधानमंत्री जी जानते हैं? व्यापम का घोटाला, पटवारी भर्ती परीक्षा 15-15 लाख में पेपर बिके, नर्सिंग कॉलेज का घोटाला, नर्सिंग कॉलेज 3 साल से 1.25 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं हुई, 26,000 स्कूलों में मध्य प्रदेश में बिजली के कनेक्शन तक नहीं है, 29,000 स्कूल स्थायी रूप से बंद हो गए, 9 लाख विद्यार्थियों का पिछले साल एनरोलमेंट नहीं हुआ, 18 से 23 साल के 70 लाख विद्यार्थी किसी शिक्षण संस्थान में भर्ती नहीं है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। 18,900 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। आपने उज्ज्वला बहनों का जिक्र किया प्रधानमंत्री जी, गैस का सिलेंडर जानते हैं पिछले साल मध्य प्रदेश में 82 लाख जो कनेक्शन है उसमें से 44 लाख उज्ज्वला बहनों ने एक भी गैस का सिलेंडर नहीं लिया, 18 लाख ने सिर्फ एक कनेक्शन लिया। और आपके गृह मंत्री जी बताते हैं कि 58,000 बेटियों से 18 साल में मध्य प्रदेश में बलात्कार हुआ, 67,000 का अपहरण हो गया, 50,000 फर्जी शादियां शिवराज की सरकार ने कोविड के काल में कराई और 51,000 रुपए बेटियों के खा गए। बेटी बचाओ की आपने बात की प्रधानमंत्री जी, देखा नहीं आपने? पिछले 6 महीने में, अंजना जी 10 सेकंड और दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड, पिछले 6 महीने में योजना बंद कर दी, बेटी बचाओ सहित 16 बड़ी योजनाएं। किसान की आमदनी 2 गुना नहीं हुई मध्य प्रदेश में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने बताया कि मध्य प्रदेश एकमात्र प्रांत है जिसकी आमदनी किसानों की कम हो गई, 20,400 किसानों ने आत्महत्या की। किसानों का मुआवजा नोएडा में ट्रांसफर करके आप भ्रष्टाचार कर लिया। आदिवासियों पर पेशाब की, आदिवासियों को भाजपा मंडल अध्यक्ष ने चप्पल से मारा, जानवरों के खाने का खाना आदिवासियों को दिया गया। ये आपकी केंद्र सरकार की रिपोर्ट मध्य प्रदेश। दुबे जी, देश संकट में है। अंजना जी, प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के दामन पर भी झांक कर देखना चाहिए। आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना भूल गए जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, जितेंद्र यादव भूल गए जो पाकिस्तान की जासूसी कर रहा था, प्रदीप कुरुलकर कौन है जो आईएसआई के लिए काम कर रहा था प्रधानमंत्री? अब बोल। जो सबसे प्रासंगिक सवाल है जो अंजना जी ने पूछा है जातिगत जनगणना का, उस पर जवाब देना जरूरी है। सर्वोच्च अदालत में एफिडेविट दिया प्रधानमंत्री जी की सरकार ने महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2021 में। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 249 जनगणना केंद्र सरकार का अधिकार है और सेंट्रल लिस्ट 69 नंबर पर है, हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। और साथ में यह भी कह दिया कि जो जातिगत जनगणना कांग्रेस ने 2011 में कराई थी, जिसकी रिपोर्ट 2014 में एक हार्ड डिस्क में रजिस्ट्रार जनरल को दी गई थी सेंसस को,
वो अरविंद पनागरिया की कमेटी हमने एक बनाई थी, जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। 5 साल तक बेशर्मी से उस कमेटी का एक सदस्य नहीं बनाया, उस कमेटी ने एक मीटिंग नहीं ली, और वो आपने हक मारकर ओबीसी समाज का डब्बे में डाल रखी है। और आज फिर महिला आरक्षण के नाम पर आपने 5, 10, 15 साल आगे की बात की है और उनके साथ न्याय नहीं किया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। ये बात कर रहे थे राजस्थान की, ये बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की। मैं विनम्रता से बताना चाहता हूं साहब, आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट पढ़िए। पूरे देश के प्रत्येक प्रांत में अगर बेरोजगारी किसी ने परोसी है तो उसका दोषी मोदी सरकार है, क्योंकि आपने नोटबंदी की वजह से ये बेरोजगारी आई। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट आरबीआई की कह रही है। एनएसएसओ की रिपोर्ट कह रही है कि 45 साल की भीषणतम बेरोजगारी किसी ने परोसी है तो वो मोदी सरकार ने परोसी है। आपने गलत तरीके से जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया और पूरे राज्य सरकारों के आर्थिक ढांचे को तबाह कर दिया आपने। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। और अपने धन्ना सेठ दोस्तों को 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्क कमवा देते हैं। 5,35,000 करोड़ रुपए लेकर विदेशों में सत्ता की सरपरस्ती में आपकी लोग भाग गए। मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या, ऋषि अग्रवाल, तब उन पर प्रधानमंत्री जी जो मेवा खिला रहे हैं उन पर आप नहीं कहेंगे। एनसीएलटी में 5,38,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 90% हेयर कट देके 8,000 करोड़ की कंपनी को 300 करोड़ में सेटल कर रहे हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। देखिए, पहली बात तो बिल्कुल सरासर संगीत रागी जी गलत जानकारी दे रहे हैं इस टेलीविजन पर। 2011 की जो सेंसस हमारी हुई थी संगीत रागी जी, वो 2014 तक पूरी हुई। ये मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में लोकसभा के जवाब में बताया, और उसकी हार्ड डिस्क हजारों एक्सेल शीट पे हमने रजिस्ट्रार जनरल को दी थी। उसके बाद मोदी सरकार ने उसको डंप कर दिया, हमने नहीं किया। सही पकड़े हैं। हाँ, ये बात सही है, हमने कराई ही इसीलिए थी कि जो 2010 में हम लेकर आए थे कानून, अगर संभव होता आगे हमारे लिए तो हम इसी जनगणना के आधार पर उस ओबीसी का रिजर्वेशन देते। आज भी इसमें कोई बड़े अपमानजनक बात नहीं है। घोषणा कर दीजिए कि हम आज से ही इस आरक्षण को लागू कर रहे हैं, महिला आरक्षण को, विधानसभाओं में, लोकसभा में। डरिए मत। दूसरी बात, उदयनिधि स्टालिन की बात की तो मेरे सनातन धर्म में ऐसे लोगों को नास्तिक कहा है। मैं चुनौती देता हूं संगीत रागी जी और गौरव भाटिया जी को, सनातन धर्म की परिभाषा बता दें आज यहाँ। गौरव जी